फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऐसी कंपटीशन क्लासेज रिंगेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग में मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों, कैलेंडर में हमें बहुत सारी किताबों में मिलता है, हम बहुत सारी बुक्स में पढ़ते हैं कि दो भागों में इसको बांटा गया, साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में। साधारण वर्ष वो होते हैं जिनमें एक वर्ष 52 सप्ताह और एक दिन यानी कि 365 दिन का होता है, और एक लीप वर्ष वो होता है जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन यानी कि 366 दिन का होता है। लेकिन दोस्तों, इस कैलेंडर में ऐसा हम मानते हैं, इसको 366 मानते हैं कि 4 साल बाद में एक लीप वर्ष आता है, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन वो पूर्णतः एक दिन नहीं बढ़ता है, हम उसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं कि ये कैसे एक दिन बढ़ जाता है, इसमें कितनी त्रुटि रह जाती है, वो त्रुटि कितने साल बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको कैसे किया जाए, यहाँ पर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। जैसे हर 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आता है, लेकिन जैसे कि आपका 200 वर्ष था वो नहीं है, 300 की जो आपकी शताब्दी वर्ष थी वो लीप वर्ष नहीं है। आप बात करें कि 500 है वो लीप वर्ष नहीं है, 600 है वो लीप वर्ष नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी शताब्दी हैं जो लीप वर्ष नहीं है, जिनमें 4 का भाग पूरा जाता है, तो उनमें 400 का भाग देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम थोड़ी बारीकी से जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहा हूँ सौर वर्ष की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? सौर वर्ष। ये सौर वर्ष क्या होता है, यानी सूर्य के अकॉर्डिंग चलता है कि सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक सौर वर्ष किसके बराबर होता है, यानी एक सौर वर्ष होता है 365 दिन, 5 घंटे और लगभग 48 मिनट। लगभग कितना होता है? 48 मिनट और कुछ सेकंड होती है, जिसको आप 49 भी मान सकते हो, यानी वो इसमें कुछ मिनट से यानी घंटे में आ जाएंगे, वो इसमें इसके बराबर होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम ये देखते हैं, ये लगभग इसको चलो 49 मान लेते हैं कि 5 घंटे लगभग 49 मिनट है। अब दोस्तों ऐसे देखेंगे कि हमने एक साधारण वर्ष को 365 दिन का माना है, यानी हमने हर एक वर्ष में 5 घंटे और 49 मिनट को इग्नोर कर दिया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, 1 वर्ष 2 वर्ष बाद में ये 10 घंटे और 98 मिनट हो जाएगा। ऐसे 4 साल में 24 घंटे के करीब पहुंच जाता है, जिससे हमारे कैलेंडर में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। देखते हैं किस प्रकार से होता है। 5 घंटे और इस 49 मिनट को 4 साल बाद में देखते हैं कितना हो जाएगा। तो इंटू 4 किया, 4 से इंटू करते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, 5 को 4 से किया तो 20 यानी 20 घंटे, और 49 को 4 से करेंगे तो 9 4 36 हो गया, 4 4 16 और 3 कितना हो गया 19, 196 मिनट। अब दोस्तों इस 196 मिनट को फिर घंटे में बदल सकते हैं। तो हमें पता है 3 घंटे में 180 मिनट होती है, अर्थात 180 मिनट को हम घंटे में बदल कर इधर जोड़ देते हैं। तो 3 घंटे इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 घंटे और 16 मिनट। 23 घंटे और 16 मिनट हो जाएगा। अर्थात 4 साल बाद में ये जो समय है वो बढ़ता बढ़ता कितना हो जाता है, 23 घंटे और 16 मिनट का हो जाता है, यानी ये लगभग 24 घंटे के नज़दीक है। लेकिन हमने तो 7 लीप वर्ष में इसको टोटल पूरा 24 घंटा माना है, यानी एक दिन पूरा माना है 366 दिन। अगर हमने एक दिन पूरा माना है, 366 दिन माना है, तो श्योर है कि हमारे कैलेंडर में कुछ त्रुटियां आ गई, और वो त्रुटि आई है कि 4 साल में 44 मिनट की त्रुटि आई है। 4 साल में कितनी त्रुटि आई है? 44 मिनट की, यानी 4 वर्ष में कैलेंडर में कितनी त्रुटि रह गई, 44 मिनट। यानी हमने कैलेंडर को 4 साल बाद देखा तो रियल स्थिति से 44 मिनट क्या हो चुका, आगे हो चुका, क्योंकि हमने साधारण वर्ष को 365 ले लिया। जो बचा हुआ टाइम वो 4 साल बाद में 23 घंटे और 16 मिनट हो जाता है, जिसको हमने पूरा 24 घंटा लेके एक लीप वर्ष बनाया 366 दिन का। लेकिन दोस्तों हमने
क्या बिल्कुल सही किया? ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने 44 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए जो कि था ही नहीं। यानी कि एक्चुअली में हमने 4 साल में 44 मिनट क्या ले लिए? ज़्यादा ले लिए। तो दोस्तों देखते हैं ये टाइम कितने साल बाद में, क्या कोई टाइम ऐसा होगा जो दिनों में चेंज हो जाएगा? तो हमने देखा कि अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 400 वर्ष हो गए, तो उधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 मिनट हो गए। 4400 मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग लगाएंगे, 6 का भाग दिया, 6 7 42, 2 बच गया, 6 3 18, यानी 3 आ गया। यानी लगभग ये 73 घंटे के आसपास हुआ। यानी 400 साल में हमारा जो कैलेंडर है वो रियल स्थिति से 73 घंटे क्या हो चुका? आगे जा चुका। इस 73 घंटे को कवर करने के लिए फिर कैलेंडर में एक संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा किया कि ये 73 घंटे को कैसे कवर किया जाए। तो इसको कवर करने के लिए उसने 400 साल में 4 शताब्दी आई, 100, 200, 300 और 400, ये 4 शताब्दियाँ आई, शताब्दी वर्ष आई इसमें। तो उसने क्या किया कि इन 3 शताब्दी ऐसी हैं जिनमें 4 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, इन चारों में जा रहा है, लेकिन इन 3 में भी तो 4 का भाग जा रहा है ना। लेकिन फिर इनको लीप वर्ष की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, क्योंकि इनको लीप वर्ष, ताकि 1, 2 और 3 दिन, क्योंकि 72 घंटे होते हैं 3 दिन में, 73 घंटे को कवर करने के लिए कैलेंडर को 3 दिन पीछे करना पड़ेगा। और 3 दिन पीछे करेंगे तो उन्होंने क्या किया? इन 3 शताब्दियों को लीप वर्ष से हटा दिया। अर्थात एक नया रूल आ गया कि लीप वर्ष वो होगा कि ऐसे वर्ष होंगे जिनमें 4 का भाग जाता है, वो लीप वर्ष होते हैं। लेकिन यदि हमारा वर्ष कोई शताब्दी वर्ष है तो फिर 400 का भाग जाने पर ही वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो दोस्तों 300 को, 200 को, 100 को लीप वर्ष नहीं मानने का कारण आ गया। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इस 73 घंटे को कवर करने के लिए हमें कैलेंडर को 3 दिन पीछे करना पड़ा। और वो 3 दिन कहाँ से कम किए? इन तीनों शताब्दियों से एक एक दिन क्या हो गया? कम। क्योंकि अगर इनको हम, आपको पता है कि एक लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं, जबकि एक साधारण वर्ष में तो 1 दिन ही बढ़ता है। तो उससे 1 दिन, इसको साधारण वर्ष मान करके इनका एक एक दिन क्या कर दिया गया? कम, जिससे हमारा कैलेंडर त्रुटि मुक्त हो गया, यानी लगभग अब नगण्य के बराबर रह गई। जो कई हजारों साल बाद कि ये जो अब आपका 1 घंटे, लगभग 1 घंटा है, ये हो गया। तो ये इसको अब आप और मल्टीपल करो, जैसे कि मान लो 400 साल में कैलेंडर आपका 1 घंटे आगे गया है, 1 घंटे आपने फिर भी क्या कर दिया? आगे रह गया हमारा, क्योंकि हमने 72 घंटे तो पीछे ले लिया, फिर भी हमारा कैलेंडर 1 घंटे लगभग क्या रह गया? आगे रह गया। और इस 1 घंटे को पूरा 24 बनाने के लिए इसको 24 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 24 चौक 96, यानी करीबन 9000 साल के बाद कैलेंडर ऐसा होगा जिसमें पूरा 24 हो जाएगा। यानी फिर से हमने वो 1 दिन जो छोड़ दिया था वो बढ़कर 24, यानी कि हमें कैलेंडर को 1 दिन क्या करना पड़ेगा? आगे करना पड़ेगा। यानी कि बहुत लंबे वर्ष की बात है, वो बहुत आगे की बात होती है। तो दोस्तों हम चलते हैं, ये कुछ बेसिक जानकारी थी इसकी। अब हम इसमें आगे की बात करते हैं। हम इसे 2 भागों में बांट के लिख रहे हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के हमने थोड़ी सी जानकारी तो ले ली है कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष कौन से होते हैं? साधारण वर्ष वो होते हैं जिनमें एक वर्ष में 52 सप्ताह है प्लस 1 दिन होता है। और लीप वर्ष वो होते हैं जिनमें 52 सप्ताह है प्लस 2 दिन होते हैं, यानी 2 दिन अतिरिक्त होते हैं टोटल। अर्थात एक लीप वर्ष में और एक साधारण वर्ष में अंतर क्या है कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन, यानी कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है। अर्थात अगर कोई भी साधारण वर्ष शुरुआत अगर किसी भी साधारण वर्ष की सोमवार से हुई है तो उस साधारण वर्ष की अंतिम जो तारीख होगी वो भी क्या होगी? सोमवार ही होगा। अंतिम वार भी क्या होगा? सोमवार। यानी वो जिस वार से प्रारंभ होगा उसी वार पर समाप्त होगा।
क्योंकि पूरे वर्ष में एक दिन बढ़ता है, अर्थात अगला साल अगले वार से शुरू होगा। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, अर्थात अगर ये वाला वर्ष लीप वर्ष है तो अगला साल 2 दिन बाद, यानी कि अगर ये वाला वर्ष लीप वर्ष सोमवार से शुरू हुआ है तो आगे आने वाला जो साधारण वर्ष होगा वो मंगलवार की बजाय बुधवार को शुरू होगा। यानी इसका प्रथम और अंतिम दिन क्या नहीं होता है, सेम नहीं होता है। साधारण वर्ष की परिभाषा की बात करें तो वो होते हैं जिनमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। जबकि लीप वर्ष की बात करें तो वो होते हैं जिनमें 4 का भाग पूरा जाता है, लेकिन शताब्दी वर्ष होने पर 400 का भाग पूरा जाता है। वो वर्ष क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे 1901 ये एक साधारण वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। बात करें हम 1904, ये एक लीप वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा जाता है। 4 का भाग देने का रूल क्या है दोस्तों, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग तो उसके केवल अंतिम 2 अंकों में भाग देना चाहिए। अगर उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाता है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। ऐसे ही 1900, अब देखो दोस्तों 1900 उसमें अंत में 00 आ रहा है, जिसके अंत में 00 आता है वो भी 4 से पूरी डिवाइड होती है। लेकिन दोस्तों 1900 क्या है, एक वर्ष नहीं है, वो एक शताब्दी वर्ष है। क्या है कि शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है। और यहाँ आप देखते हैं कि इस 1900 में 400 का भाग नहीं जाता है, यानी अगर इसमें हम 400 का भाग देंगे तो 2 बिंदु कैंसिल, 19 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसलिए 1900 क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। जबकि इसमें 4 का भाग पूरा जाता है, लेकिन ये शताब्दी वर्ष है इसलिए इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 400 का, तो ही ये क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। अन्यथा ये क्या रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा। तो दोस्तों लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या है, साधारण वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी जिनमें 4 का भाग नहीं जाता है। और एक साधारण वर्ष में एक दिन क्या होता है, अतिरिक्त होता है, यानी एक दिन अतिरिक्त होता है। और एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होते हैं। और एक लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है, लेकिन अगर वो शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 का भाग पूरा जाता है, तो वो एक लीप वर्ष कहलाता है। और एक लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 दिन होती है। और इसका प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। इसके प्रथम दिन और अंतिम दिन में क्या होता है, 1 दिन का अंतर होता है। अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि हमें इस 100 वर्ष का, 200 वर्ष का, 300 वर्षों का, 400 वर्षों के कोड चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा बेसिकली पढ़ते हैं, आगे और चलते हैं। ये तो थे साधारण वर्ष और लीप वर्ष का चर्चा की, क्या होते हैं लीप वर्ष और क्या होते हैं साधारण वर्ष। अब हम उसकी बात करते हैं कि शुरू के जो 100 वर्ष थे, इन 100 वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त हुए होंगे 100 वर्ष के दौरान, क्योंकि हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, एक लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है। तो इन 100 वर्ष के दौरान क्या हुआ होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले तो मेरे को दोस्तों बताओ, हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं वर्ष, एक तो होते हैं साधारण वर्ष और एक होते हैं लीप वर्ष। दोस्तों लीप वर्ष और साधारण वर्ष की बात करें तो 100 साल के दौरान कितने तो साधारण होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। तो जनरली 4 साल से एक लीप ईयर आता है। तो दोस्तों हम 100 में 4 का भाग देंगे तो कितनी आई, 25 आ गया। 100 में 4 का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा, क्योंकि हम 100 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा। लेकिन अभी हमने बात की थी कि ये 100 वर्ष ये स्वयं क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। ये क्या है, एक स्वयं एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष होने पर उसमें 400 का भाग नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। इसलिए यहाँ 25 की बजाय 1 कम कर देंगे, यानी कितने लीप वर्ष होंगे, 24। यानी 100 साल के दौरान 24 लीप वर्ष हैं।
और बाकी जो बच के 76 हैं वो क्या है, साधारण वर्ष है। 76 क्या है, साधारण वर्ष है। दोस्तों यहाँ 76 वर्ष तो कैसे हैं, साधारण वर्ष, और 24 वर्ष कैसे हैं, लीप वर्ष है। अब दोस्तों ये बताओ, एक साधारण वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं, एक साधारण वर्ष में एक ही दिन बढ़ता है, अर्थात इसमें जो डे होंगे वो 76 डे क्या होंगे, अतिरिक्त, यानी अतिरिक्त जो डे होंगे वो कितने होंगे, 76 दिन होंगे, यानी इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 76 होगी। लेकिन दोस्तों एक लीप वर्ष में दिन कितने बढ़ जाते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं एक वर्ष में। इसका मतलब इनमें कितने दिन बढ़ जाएंगे, 48 दिन बढ़ जाएंगे टोटल। 48 दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे टोटल। अब दोस्तों ये बताओ 100 साल के दौरान टोटल मिलाकर कुल कितने हो जाएंगे, टोटल दिनों की संख्या है वो कितनी हो गई बढ़ करके, तो वो हो चुकी है 124 डे हो गए। टोटल कितने दिन हो गए, 124 डे हो चुके हैं। अब आपको पता है कि 100 साल के दौरान टोटल 124 दिन बढ़ चुके हैं। अब दोस्तों ये बताओ, हमारे जो वार होते हैं एक साप्ताहिक में वो 7 होते हैं। 7 दिन के बाद में कोई भी वार होता है वो क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो क्यों ना दोस्तों हम इसमें 7 का भाग दे लें, और जो रिमाइंडर बचेगा यानी इसका जो शेषफल बचेगा वो हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी। तो दोस्तों 124 में 7 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, क्योंकि 7 का भाग 17 बार जाएगा। 17 × 7 119, यानी आप 124 में 7 का भाग देंगे तो वो 17 बार तो पूरा पूरा विभाजित होगा और 5 इसका शेषफल बचेगा। अर्थात 124 जो डे होते हैं उसका मतलब होता है 17 सप्ताह और 5 दिन, यानी 5 दिन हमारे पास अतिरिक्त होंगे। अर्थात 100 साल के दौरान टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। यानी हमें कोई 100 साल बाद में कोई इसी को परिणाम कर तो हम उसमें 5 ऐड कर सकते हैं, यानी कितना ऐड कर सकते हैं, 5। तो दोस्तों ऐसे ही 100 वर्ष में 100 वर्ष के दौरान जो अतिरिक्त दिन है वो कितने हैं, 5 है। तो बताइए 200 वर्ष के दौरान अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 5 और 5 10, यानी इसमें दिनों की संख्या होगी 10। लेकिन दोस्तों आपको पता है हर 7 दिन के बाद वार रिपीट हो जाता है। तो बताइए 10 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 10 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 300 वर्ष की। 300 वर्ष के दौरान क्या होगा, तो 300 वर्ष की बात करें तो दोस्तों 100 साल में 5 बढ़ते हैं, तो 100 में 5, अगले 100 में फिर 5, फिर अगले 100 में फिर 5, तो इतने का हो गए 15 हो गए। 15 हो गए। और दोस्तों हर 7 दिन के बाद वार रिपीट होता है, तो बताओ 7 का भाग 15 में देंगे तो 2 बार पूरा पूरा गया 14। तो कितना शेषफल बचा, 1, यानी इसका शेषफल कितना बचा, 1 बचा। शेषफल कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। अब उसके बाद में बात करते हैं 400 वर्ष के कैलेंडर की कि 400 वर्ष के दौरान क्या होगा। तो दोस्तों हर 100 साल में 5 बढ़ता है, तो 400 साल में कितना होगा, 20 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ये 400 है, ये 400 जो है वो स्वयं एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये एक ऐसी शताब्दी है जिसको 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 400 साधारण वर्ष में होके क्या है, लीप वर्ष, इसलिए इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, यानी 20 में होके कितने होंगे, 21 होंगे। और 21 में 7 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, शेषफल बचेगा इसका 0। शेषफल 0 आ गया, अर्थात हमारे पास एक कोड हो गया। कोड क्या हुआ कि 100 वर्ष का कोड हो गया कि 100, 200, 300, 400, इन सभी का कोड हम देखें तो वो कोड होगा 5, 3, 1, 0, यानी इनका कोड हो गया 5, 3, 1 और 0। दोस्तों आगे की बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही बेसिक। धन्यवाद।